नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि कराची से मोहतरम कारी मुबश्शिर साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि तलबा को बतौर इस्लाह के पढ़ाई में कोताही पर या उनकी किसी गलती पर सज़ा देना कैसा है, आया शरअन सज़ा की कोई हद मुकर्रर है या नहीं। तो याद रखें मसला ये है कि बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत तलबा को सज़ा देना जायज़ है। अलबत्ता सज़ा की शरअन कोई हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन याद रखें उसूली तौर पर असातिज़ा को, चाहे वो मदरसे का उस्ताद हो, मदरसे का कारी हो या स्कूल टीचर हो, जो भी है, तमाम असातिज़ा को उसूली तौर पर चंद बातों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि चेहरे पर न मारा जाए। बसा औक़ात असातिज़ा तालिब इल्म को इस कदर ज़ोर से वो चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं जिसकी वजह से अगला मासूम बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ जाता है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि तलबा के चेहरे पर न मारा जाए। नंबर 2, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि तालिब इल्म को इस कदर न मारा जाए कि वो ज़ख्मी हो जाए। याद रखिए, हो सकता है कि आपके इस सज़ा की वजह से तालिब इल्म ज़ख्मी होकर मदरसे से मुतनफ़िर हो जाए, वो दीन से मुतनफ़िर हो जाए, वो स्कूल की तालीम से मुतनफ़िर हो जाए और आगे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसलिए अगर तालिब इल्म को सज़ा देना है, उसकी मिजाज के मुताबिक, उसकी तबीयत के मुताबिक इतना सज़ा दिया जाए कि वो ज़ख्मी ना हो। नंबर 3, तालिब इल्म को इस कदर सज़ा न दी जाए कि वो बर्दाश्त न कर सके। बसा औक़ात देखा जाता है कि बाज़ असातिज़ा, चाहे वो मदरसे के हो या स्कूल के हो या किसी भी जगह के हो, वो तालिब इल्म को इस कदर सज़ा देते हैं कि तालिब इल्म बेचारा उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर या तो मदरसा छोड़ देता है या स्कूल छोड़ देता है या पढ़ाई छोड़ देता है या तालीम से ही मुतनफ़िर होकर वो दुनिया के किसी और काम में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी वो तबाह हो जाती है। इसलिए मैं इंतहाई माज़रत के साथ अपने तमाम असातिज़े किराम और क़ुर्रा हज़रात और इसी तरह स्कूल टीचर से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा तालिब इल्म को सज़ा बिल्कुल दी जाए, उसकी तबीयत के मुताबिक, उसकी गलती के मुताबिक, उसकी मिजाज के मुताबिक बिल्कुल सज़ा दी जाए। लेकिन सज़ा देते हुए इन 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस पर मुझे अमल करने की, इसके बाद हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।